जय श्री राधे। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे शरद पूर्णिमा की खीर, ग्रहण, सूतक काल और खीर बनाने का समय और शरद पूर्णिमा की खीर का महत्व। ये पूरी डिटेल आप इस वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं 2023 में कब है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की तिथि का आरंभ हो रहा है 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:17 पर और शरद पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 29 अक्टूबर यानी कि रविवार को सुबह 1:53 पर। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण का प्रारंभ समय है 28 अक्टूबर देर रात 1:06 पर और चंद्र ग्रहण का समापन का समय है 28 अक्टूबर मध्य रात्रि 2:22 पर। सूतक काल का समय रहेगा 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 से लेकर के मध्य रात्रि 2:22 तक। चंद्र ग्रहण के समय शरद पूर्णिमा की खीर नहीं रखनी चाहिए, इस गलती से आपको बचना चाहिए। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और उस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर से आरंभ हो जाएगा। यदि आप इस दिन खीर बनाकर रखते हैं तो वह दूषित हो जाएगी। सूतक काल के पहले आप खीर बना लेते हैं तो भी वह ग्रहण से दूषित हो जाएगी। उसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर नहीं खा सकते हैं। दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। शरद पूर्णिमा 2023 को खीर रखने का सही समय यह है कि आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी कि 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि सुबह 4:17 पर आरंभ हो जाएगी तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्रास्त का समय सुबह 4:42 पर होगा। यह समय नई दिल्ली का है। चंद्रास्त के बाद उस खीर को आप खा सकते हैं, यानी कि यह खीर आप शनिवार की सुबह रख कर खा सकते हैं। 28 अक्टूबर की प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी इसको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा रास्ता यह है कि आप 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण के बाद खीर बनाएं और उसे खुले आसमान के नीचे रख दें ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े। बाद में उस खीर को आप खा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आलोकित होता है। इस वजह से उसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण हो जाते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात को खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जिससे वह खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है। खीर की सामग्री दूध, चावल और चीनी तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं। इसके सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, कुंडली का चंद्र दोष निवारण भी होता है। शरद पूर्णिमा के दिन लोग रात्रि में 12 बजे के बाद खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखते हैं, लेकिन इस बार 1:05 से ग्रहण शुरू हो रहा है जो 2:23 तक रहेगा। ऐसे में ग्रहण काल के बाद ही खीर बनाएं और अमृत रूपी वर्षा के लिए आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में खीर रखें। वर्ष के 12 महीनों में ये पूर्णिमा ऐसी है जो तन, मन और धन तीनों के लिए ही सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। तो धन की देवी महालक्ष्मी रात को ये देखने के लिए निकलती है कि कौन जाग रहा है और वह अपने कर्मनिष्ठ भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है, अर्थात लक्ष्मी जी पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। अश्विनी महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होते हैं, इसीलिए इस महीने का नाम अश्विन पड़ा है। एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है उनमें ये सबसे पहला है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट भी। चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा को अमृत बरसता है। लंका अधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करते थे। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन चांद की रोशनी में चांदी के बर्तन में खीर खाने से और भी लाभदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। शरद पूर्णिमा पर बनाई जाने वाली खीर मात्र एक व्यंजन नहीं होती है, ग्रंथों के अनुसार यह एक दिव्य औषधि होती है। इस खीर को गाय के दूध और गंगा जल के साथ ही और अन्य सात्विक चीज़ों के साथ ही बनाना चाहिए। अगर संभव हो तो ये खीर चांदी के बर्तन में ही बनाएं। इसे गाय के दूध में चावल डालकर ही बनाएं।
ग्रंथों में चावल को हविष्य अन्न यानी कि देवताओं का भोजन बताया गया है। महालक्ष्मी भी चावल से प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही केसर, गाय का घी और अन्य तरह के सूखे मेवों का उपयोग भी इस खीर में करना चाहिए। संभव हो तो इसे चंद्रमा की रोशनी में ही बनाना चाहिए। चंद्रमा मन और जल का कारक ग्रह माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने की भी परंपरा है। इसके पीछे कारण ये है कि सुई में धागा डालने की कोशिश में चंद्रमा की ओर एकटक देखना पड़ता है, जिससे चंद्रमा की सीधी रोशनी आंखों में पड़ती है। इससे नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ देने से अस्थमा या दमा रोगियों की तकलीफ भी कम हो जाती है। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी का महत्व ज़्यादा है। इस रात चंद्रमा की रोशनी में चांदी के बर्तन में रखी खीर का सेवन करने से हर तरह की शारीरिक परेशानी दूर हो जाती है। इन दिनों में काम वासना से बचने की कोशिश करनी चाहिए।